तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में ही को देखते हैं जहाँ पर उसके पास जेवलिंग आता है और वो वहाँ पर आकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये छोटा सा छचुंदर लियन आज यहाँ पर हमारे साथ आकर फाइट करेगा। तो ये सुनकर वहाँ पर ही कहता है ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम यहाँ पर इतने कमजोर नहीं होते तो आज वो हमारे साथ इस मैच में नहीं होता। मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उससे अपना बदला कैसे लेते हो। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर अपनी अपनी मैच के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहाँ पर उस मैच की पूरी तैयारियां हो गई होती हैं और सभी लोग वहाँ पर उस मैच के लिए बिल्कुल ही एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर मैच के नियम बता रहा होता है। उस मैच के नियम ये होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों को 10 कार्ड दिए जाएंगे और वहाँ पर बाकी स्टूडेंट को उनसे वो कार्ड छीनने होंगे। साथ ही उन्हें हर 5 मिनट में एक एक कार्ड की लोकेशन दी जाएगी और यहाँ पर मैच के अंत में जिसके पास भी ये 10 कार्ड बचे वो यहाँ पर जीतेंगे और यहाँ पर वो सभी लोग हमारे स्कूल की तरफ से अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए होता है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मैच के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखना चाहिए। तो वहाँ पर लियन कहता है यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मैच स्टार्ट हो जाती है और हम वहाँ पर आयरन फिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर डर की वजह से वहाँ से भाग रहा होता है। और आयरन फिस्ट यहाँ पर कितना बड़ा डरपोक है ये तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था। वो वहाँ पर इसलिए डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास भी एक कार्ड होता है और वो एक जगह पर छिपने के लिए जाता है मगर वो वहाँ पर छिप नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो वहाँ पर जैसे तैसे करके फिट आ जाता है। वो वहाँ पर बचने के लिए प्रेयर भी कर रहा होता है मगर अचानक से उसके पास जेवलिंग आ जाता है और वो उससे कहता है क्या हुआ तुम यहाँ पर किसलिए छुपे हो, क्या कार्ड तुम्हारे पास है। तो वहाँ पर आयरन फिस्ट कहता है ये कार्ड तो मैं तुम्हें ही देने के लिए आ रहा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, ये लो अपना कार्ड। तो वहाँ पर जेवलिंग जैसे ही उस कार्ड को लेता है तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जेवलिंग के ऊपर हमला करते हैं। तो जेवलिंग वहाँ पर अपनी ताकत का यूज कर वहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। तो जेवलिंग वहाँ पर आयरन फिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तो आयरन फिस्ट वहाँ पर जेवलिंग को देख कर कहता है तुमने यहाँ पर मेरा कार्ड तो ले लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पर जेवलिंग कहता है मुझे अभी भी तुमसे कई सारे काम हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद हम वहाँ पर उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर जेवलिंग की तारीफें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है ये आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मगर वहाँ पर बैठे हुए एल्डर को जेवलिंग इतना भी खास नहीं लगता और वो कहते हैं इसकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है मगर ये उन पावर्स को वेस्ट करता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है। उसके बाद हम वहाँ पर जेवलिंग को देखते हैं जहाँ पर जेवलिंग आयरन फिस्ट को ऑर्डर देता है लियन को ढूंढ के लाने का। तो वहाँ पर आयरन फिस्ट सोचता है अगर मैं उसे लेने के लिए गया और उसने अगर मेरी हड्डियां तोड़ दी तो यहाँ पर मेरा क्या होगा। तो वहाँ पर आयरन फिस्ट उसे ना बोलने के लिए जाता है मगर वहाँ पर जेवलिंग की इतनी सारी गुस्सा देखकर वो उसे ना भी नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पर अचानक से 2 स्टूडेंट आते हैं और वहाँ पर जेवलिंग से कहते हैं तुम ये कार्ड हमें दे दो तो हम यहाँ पर तुम्हें बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से जाने देंगे। तो वहाँ पर जेवलिंग उन्हें वो कार्ड देने से मना कर देता है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जेवलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो जेवलिंग वहाँ पर उस अटैक से बचने के लिए आयरन फिस्ट को अपने सामने लगा देता है जिस वजह से वो अटैक आयरन फिस्ट के ऊपर हो जाता है। तो जेवलिंग वहाँ पर अचानक से अपनी स्पीड का यूज कर उस स्टूडेंट के ऊपर वार पे वार करने लगता है और वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही मारता है और अंत में वहाँ पर जेवलिंग उसे नीचे पटक देता है जिस वजह से उसकी कई सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं और वहाँ पर चलने लायक नहीं रहता। तो वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट कहता है तुम सिर्फ एक कार्ड के लिए यहाँ पर किसी को भी इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो। तो जेवलिंग वहाँ पर उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वहाँ से सीधा चला जाता है। तो वहाँ पर वो एल्डर कहते हैं सचमुच में आजकल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही मतलबी हो गए हैं, वो सिर्फ जीतने के लिए किसी को भी अपनी ढाल बना सकते हैं चाहे फिर वो उनके खुद के टीममेट्स ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर ही के डैड बोलते हैं आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक नॉर्मल सी मैच है। उसके बाद हम वहाँ पर बाकी स्टूडेंट की फाइट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन कार्डों के लिए फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन लोगों की इस फाइट को कई सारे लोग बैठकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर ही का सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि कब लियन इस मैच के अंदर आएगा और साथ ही में उसे वहाँ पर सभी गेस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। और वहाँ पर वो एल्डर भी ही की इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने ही के बारे में कई सारी बातें सुनी हुई होती हैं। इसके बाद हम वहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ पर बड़ी मेहनत से एक स्टूडेंट से अपने लिए एक कार्ड छीनता है मगर वो कार्ड उसके पास ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता क्योंकि तभी वहाँ पर अचानक से ही आ जाता है। उस स्टूडेंट की तो ही से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती मगर ही उसे बड़ी ही आसानी से वहाँ पर हरा देता है और वो वहाँ पर जाकर उससे वो कार्ड ले लेता है मगर ही वहाँ पर नहीं रुकता क्योंकि वहाँ पर उसे सबकी नज़रों में आना था। इसीलिए वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर बाकी स्टूडेंट को हराने लगता है और वो उन सभी से अपने लिए वो कार्ड छीनने लगता है। और वहाँ पर मास्टर सन भी इस मैच को देख रहे होते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं इस लड़के ने तो इस मैच को सचमुच में सर्कस बना कर रखा हुआ है और साथ ही में अपने पिता की तरह एरोगेंट भी है।
तभी हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर उसे एक्सरसाइज करते करते भूख लग जाती है और वो मास्टर सन से कहता है कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं ठीक है, मगर तुम यहाँ पर मैच के अंदर टाइम से चले जाना। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ की क्लास वाले स्टूडेंट वहाँ पर बचे हुए स्टूडेंट से वहाँ पर कार्ड छीन रहे होते हैं। वो लोगों ने वहाँ पर बड़ी ही आसानी से हरा कर उनसे उनका कार्ड ले लेते हैं और तभी वहाँ पर ही आता है। वहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं आता कि तुम लोग इन कमजोर स्टूडेंट से यहाँ पर कार्ड छीन रहे हो। उसके बाद वहाँ पर ही अपने सभी कार्ड दिखाकर उन सबको धमकी देते हुए कहता है अगर तुम तीनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाए तो मैं सभी कार्ड तुम्हें दे दूंगा जिससे कि तुम आपस में बांट सकते हो। तो ये सुनकर वो तीनों जन वहाँ पर ही के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, मगर ही की पावर्स के सामने वो उनके अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर जैसे तैसे कर ही को एक बार पकड़ लेते हैं, मगर ही की पावर्स के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। वो लोग वहाँ पर ही की पावर्स के सामने बिल्कुल ही कमजोर लग रहे होते हैं। वो तीनों जन वहाँ पर ही की इतनी पावर्स को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और उसी समय वहाँ पर स्याओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी एक बंदे से फाइट कर रही होती है। वहाँ पर स्याओ की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा जोरदार होती हैं। तो स्याओ वहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उस बंदे को वहीं पे बड़ी ही आसानी से हरा देती है और उससे वो कार्ड ले लेती है। उसके बाद हम वहाँ पर उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर ही से मार खाकर एक जगह पर आए हुए होते हैं, मगर ही उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और ही उनके पास आ जाता है। वहाँ पर ही को देखकर वो लोग डर गए होते हैं। ही यहाँ पर उन्हें कुछ काम बताने के लिए आया हुआ होता है, मगर स्याओ वहाँ पर उनकी इन सभी बातों को सुन रही होती है। फाइनली यहाँ पर मेरा इंतजार खत्म हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर लियन की फाइट दिखाई जाएगी। वहाँ पर मेरी तरह ही लियन को देखकर सभी लोग चौंक गए होते हैं क्योंकि एक तो एक लियन वहाँ पर मैच में लेट से आया है और साथ ही वो वहाँ पर बड़े ही मजे से खाना खाते हुए एंजॉय कर रहा है। तो ये सब कुछ देखकर उस एल्डर को भी आश्चर्य होता है। तभी वो प्रिंसिपल बताता है कि ये एक लौता स्टूडेंट है जो कि हमारी ऑर्डिनरी क्लास से यहाँ इस मैच में क्वालिफाई हुआ है। उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि कहीं लियन वहाँ पर उसकी बेइज्जती ना करा दे। इसी के साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन के सामने जेवलिंग आ गया होता है। उन दोनों की इस मैच को बहुत से लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं, उनमें से ही का दोस्त भी होता है। साथ ही वहाँ पर मास्टर सन भी उसकी मैच देख रहे होते हैं। तो जेवलिंग उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है देखना आज मैं अपने सारे पुराने हिसाब किताब तुमसे क्लियर करके जाऊंगा। तो लियन भी वहाँ पर फुल एटीट्यूड में आकर कहता है अच्छा हुआ कि तुम ये कार्ड मुझे गिफ्ट में देने के लिए लाए हो, वरना मैं इस कार्ड को लेने के लिए कहाँ कहाँ भटकता। तो ये सुनकर जेवलिंग लियन के ऊपर अटैक कर देता है और लियन उसके अटैक से बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है और साथ ही में जेवलिंग उसे कह रहा होता है मैं तुम जैसे कचड़े को इस जगह से जल्दी फेंक दूंगा। लियन उसकी इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मैच पर ध्यान दे रहा होता है। वो उसे हवा में उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। लियन उसे बड़ी ही आसानी से वहाँ पर हरा देता है। वहाँ पर लियन की इतनी सारी स्किल्स को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर एल्डर को लियन की सभी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। वहाँ पर उन्हें लगता ही नहीं है कि ये एक ऑर्डिनरी क्लास का स्टूडेंट है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन का कार्ड वहाँ पर किसी ने ले लिया होता है और वो लेने वाले वही स्टूडेंट होते हैं जो कि इसे मार खाकर आए थे। तो वहाँ पर जेवलिंग कहता है ये हमारी की क्लास के टॉप स्टूडेंट है, अगर तुम में हिम्मत है तो अब इनसे कार्ड लेके दिखाओ। और जेवलिंग वहाँ से खुद भाग जाता है। अब वहाँ पर एक के सामने 3 हो गए होते हैं और सभी लोग वहाँ पर उस फाइट को देख रहे होते हैं। वहाँ पर लियन उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है, मगर वो तो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। वहाँ पर इस मैच को खत्म होने के लिए सिर्फ 7 मिनट का टाइम बचा हुआ था। वहाँ पर वो लोग लियन को कार्ड देने से साफ साफ मना कर देते हैं और वहाँ पर कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर तुम ये कार्ड हमसे ले लो। और फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। उन लोग की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से लियन उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और साथ में वो लोग 2 होते हैं, इसलिए वो लियन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। वहाँ पर उन दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा ही होती है, इसीलिए वहाँ पर लियन थोड़ा सा घायल हो गया होता है। इसलिए लियन उन सभी से थोड़ी देर के लिए फाइट रोकने के लिए कहता है और फिर लियन एक जगह पर जाकर अपना सूट उतार देता है और उन सभी से कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रियल फाइट करूंगा। तो लियन वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने कानों की मदद से उनके अगले होने वाले अटैक का पता लगा रहा होता है। वहाँ पर लियन को जैसे उनके इन अटैक का पैटर्न पता चलता है तो लियन वहाँ पर उनके अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है। साथ ही में वो उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। वहाँ पर अचानक से लियन का ये बदला हुआ रूप देखकर वहाँ पर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उन अटैक्स को होता देख वहाँ पर पेंगी को भी जानने की इच्छा होती है कि लियन ने ये अटैक्स कैसे सीखे हैं। तो वहाँ पर मास्टर सन उसे बताते हैं कि लियन ने ये अटैक्स उस रोबोट के साथ प्रैक्टिस कर सीखी हैं, जहाँ पर तुम अपने कानों की मदद से ही उस रोबोट को हरा सकते हो। और साथ ही में इसने उस ट्रेनिंग में अपनी स्पीड और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया है। तो ये सुनकर वहाँ पर पेंगी को भी समझ में आ जाता है कि लियन कितना बड़ा जीनियस है। इसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों स्टूडेंट के बॉस को देखते हैं, जहाँ पर उसे ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है। तो वो लियन के ऊपर अपना अटैक करने जाता है। तो लियन वहाँ पर उसके इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। साथ ही में वहाँ पर उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से उस बॉस का वहाँ पर हाथ कांपने लगता है। तो वहाँ पर उस बॉस के दोनों चमचों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि इस ऑर्डिनरी क्लास के लियन ने हमारे बॉस का इतना पावरफुल पंच कैसे रोक लिया।
उसके बाद हम वहाँ पर ही के दोस्त जेंग सू को देखते हैं जो कि वहाँ पर खाते पीते हुए लियन की इस मैच को एंजॉय कर रहा होता है और उसके साथ वहाँ पर उस मेड ने भी लियन को पहचान लिया होता है, तो वो भी वहाँ पर लियन की मैच को देखने लगती है। इसके बाद हम यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर उसी बॉस को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन को एक ऑफर देता है। उस ऑफर के अंदर लियन को उसके एक अटैक को डॉज करना था, जिस वजह से वो वहीं पर हार मानकर लियन को वो कार्ड दे देगा। तो इस ऑफर के बारे में सुनकर लियन भी वहाँ पर हाँ कर देता है। तो ये बात सुनकर वो बॉस लियन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए आता है। वो अटैक इतने ऊपर से हो रहा होता है कि ही भी उसके इस अटैक को देख रहा होता है। वहाँ पर ही को लगता है कि आज तो लियन नहीं बचेगा। वहाँ पर लियन भी उसके इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिस वजह से उन दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। वहाँ पर उस धूल को देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि लियन का काम यहीं पर खत्म हो गया, मगर वहाँ पर मास्टर सन को पूरा यकीन था कि लियन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके बाद वो धूल वहाँ से हटती है और वहाँ पर उस बॉस को देखते हैं जो कि वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ था। तो लियन इस मैच को जीत गया होता है। तो लियन वहाँ पर शर्त के हिसाब से उस कार्ड को लेने के लिए जाता है, मगर वो लोग वहाँ पर चीटिंग कर देते हैं और उससे वो कार्ड ले लेते हैं। वहाँ पर उन लोगों को नहीं लगा हुआ होता है कि लियन यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग वहाँ से कार्ड लेकर भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर ही के साथ हुई बातचीत याद आती है, जहाँ पर ही ने वादा किया था कि ही अपनी फैमिली पावर्स का यूज करके उन तीनों को ले जाएगा जूनियर अल्टीमेट चैलेंज के अंदर, जो कि होने वाला है मैजिकल आइसलैंड के ऊपर। और साथ ही में ही ने उन्हें धमकी भी दी थी, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो ही उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर अपना लास्ट अटैक इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। तो वो लोग वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर लियन वहीं पर बंद जाता है। उसी के साथ वो लोग वहाँ पर अपनी पावर्स को बूस्ट करते हुए लियन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो उस अटैक को होता देख लियन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है और लियन उनके ऊपर भी एक काउंटर अटैक करता है। वहाँ पर लियन के इस अटैक की पावर ज़्यादा होने की वजह से वो लोग वहाँ पर पीछे की तरफ फेंके जाते हैं। वहाँ पर पेंगेई को भी लियन का ये अटैक बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होता है। साथ ही में वो बॉस भी वहाँ पर समझ गया होता है कि लियन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग वहाँ पर लियन से फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग वहाँ पर कार्ड लेकर भागने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पर लियन भी उनकी इस प्लानिंग को समझ गया होता है, इसलिए लियन वहाँ पर उनके पीछे कार्ड लेने के लिए भागता है। तो वहाँ पर लियन जैसे तैसे बचा कर उस कार्ड तक पहुँचने वाला होता है कि वो लोग वहाँ पर उस कार्ड को हवा में उछाल देते हैं। अब लियन के पास ये सिर्फ आखिरी मौका बचा था, क्योंकि वहाँ पर लियन के पास सिर्फ 9 सेकंड का समय बचा हुआ था और अगर लियन ने इस कार्ड को नहीं ले पाया तो उसे इस मैच से निकाल दिया जाएगा। तो लियन भी वहाँ पर उस कार्ड को उछल के लेने के लिए जाता है। तो हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता। इसी के साथ हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि इस कार्ड तक पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो बॉस आकर लियन को धक्का मारकर नीचे फेंक देता है और खुद आकर वो कार्ड ले लेता है। इसी के साथ वहाँ पर वो समय खत्म हो जाता है। वहाँ पर बॉस को लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर जीत गए, मगर वो कार्ड तो वहाँ पर नकली था। हकीकत में तो लियन ने वहाँ पर उस कार्ड को चेंज कर दिया होता है और असली वाला कार्ड लियन के पास होता है। इस वजह से लियन वहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीत गया होता है और वो अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गया होता है। मगर ये बात उस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि एक एवरेज क्लास का स्टूडेंट इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो जाए। मगर उस एल्डर को लियन की सभी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही पसंद आई हुई होती हैं और वहाँ पर लियन की बहुत ज़्यादा ही तारीफ करता है। साथ ही में उसे लियन की सभी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही यूनिक लगती हैं और वहाँ पर ही के डैड की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा ही है। पहली बात तो ये आपके बेटे ने यहाँ पर मैच के अंदर चीटिंग की है और ये लड़का लियन, इस लड़की के साथ आपके बेटे का मैच नहीं हो सकता। उसके बाद हम वहाँ पर मास्टर सन और पेंगेई को देखते हैं। वहाँ पर पेंगेई को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लियन अपने असली बैटल ग्राउंड के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वो यहाँ पर कहता है सचमुच में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ही टैलेंटेड है, ये बिल्कुल आपकी तरह ही है मास्टर सन। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं नहीं, मैं जब इसकी उम्र का था तब मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। वो लोग वहाँ पर ऐसे ही हंसी मजाक की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्याओ को देखते हैं। वहाँ पर उसके पास ही आया हुआ होता है और वो वहाँ पर उससे कहता है तुमने वहाँ पर ही की मदद किस लिए की। तो वहाँ पर स्याओ बताती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सभी बातें सुनी थी और मुझे यहाँ पर चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर अगला सीन आता है। हम वहाँ पर इस मेट को देखते हैं जो कि वहाँ पर जेंग सो का ऑर्डर लेकर आई हुई होती है, मगर जेंग सो वहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जेंग सो एक अजीब से 3 सर वाले क्रीचर के सामने बो डाउन कर बैठा हुआ होता है। वो देखने में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है। उसका सिर्फ सर ही वहाँ पर होता है और जेंग सो सर के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तो सर वहाँ पर कहता है तुम्हें याद है ना हमारे ऑपरेशन के बारे में, हमें यहाँ पर मैजिकल आइसलैंड के ऊपर उस दरवाजे को खोलना होगा और उसके लिए तुम्हें एक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी।
तो वहाँ पर जेंगसो कहता है मैंने यहाँ पर इस काम के लिए एक स्मिथ को ढूंढ लिया है, उसका नाम है लियन, और सिर्फ एक वही है जो हमारे इस काम को पूरा करवा सकता है। और इनकी बातों से लग रहा होता है कि ये मैजिकल आइसलैंड के ऊपर कई सारे बुरे काम करने वाले हैं। इसके बाद हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने अगले टूर्नामेंट के लिए वहाँ से जा रहा होता है, मगर वो फ्लाइंग रोबोट जिसका नाम लिटिल ब्लैक है तो वो उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता है, मगर लियन जैसे तैसे कर उसे वहाँ पर मना लेता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जहाँ पर उस शिप के ऊपर कई सारे लोग होते हैं और लियन भी उस शिप के सबसे आगे खड़ा हुआ होता है। उसके बाद लियन वहाँ पर अचानक से उस शिप पर मौजूद एक लड़की को नोटिस करता है और लियन वहाँ पर उसे देखते ही जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पर जेंगसो आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है यहाँ के नज़ारे तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं। तो लियन उसे वहाँ पर देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जेंगसो को ये बात जानकर खुशी होती है कि लियन को वो अभी तक याद है। तो वहाँ पर लियन कहता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कौन भूल सकता है, तुम वही हो ना जिसने कि मुझे यहाँ पर छोटी सी एक हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, मगर यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बड़ी ही अफसोस की बात है कि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। मगर वहाँ पर जेंगसो कैसे भी कर लियन से दोस्ती करना चाहता था। तो वो लियन से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। तो लियन वहाँ पर उसे मना कर देता है क्योंकि लियन को अकेले ही रहना पसंद था। उसी के साथ वहाँ पर कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मिसाइल को उठाकर अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं, मगर उस मिसाइल को उठाने की वजह से मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और लियन उस बात को नोटिस करता है। लियन उस बात पर किसी भी तरह का रिएक्ट करता है उससे पहले ही वो लड़की आकर उस बम को एक हाथ से उठा लेती है और वो वहाँ पर उस बम को फटने से पहले ही उस बम को एक लात मारकर उस शिप से दूर फेंक देती है और वहाँ पर उस मिसाइल के फटने की वजह से वहाँ पर समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। वहाँ पर उसकी इतनी सारी स्ट्रेंथ को देखकर लियन को भी शौक लगता है। तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल है। वहाँ पर सभी लोग उसकी इतनी सारी स्ट्रेंथ को देखकर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर लियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है ये लड़की सचमुच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये आखिर है कौन। तो वहाँ पर जेंगसो बताता है कि ये लोग कॉम्बैट एबिलिटीज को धारण करने वाले लोग हैं, ये लोग कम से कम 100 साल तक जीते हैं और साथ ही में वो वहाँ पर लियन को उनसे दूर रहने की सलाह देता है, मगर मेरे हिसाब से लियन को ये सलाह देना बिल्कुल ही फिजूल है। इसके बाद हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही विशालकाय होती है। वहाँ पर उस शिप के साइज के सामने लियन की शिप तो बिल्कुल ही छोटी छोटी दिखाई दे रही होती है। वहाँ पर बाकी सभी लोग उस शिप को देखकर वहाँ पर उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जेंगसो कहता है तो ये बात सच है, ये एक लुओ युआन शिप है जो कि पहले बैटल शिप हुआ करती थी, मगर अब इसे कई सारे रिफाइनर्स ने मिलकर इस जाइंट क्वांटम डिवाइस के रूप में रिफाइन कर दिया है और जब तक ये डिवाइस यहाँ पर है तो इस डिवाइस के होते हुए यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक करने के बारे में नहीं सोचता है। और लियन भी वहाँ पर उस शिप को देखकर अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर लियन भी एक बहुत बड़ा रिफाइनर बनना चाहता है और लियन वहाँ पर एक ऐसी शिप को देखकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। और तभी वहाँ पर जेलिंग लियन से कहता है तुम यहाँ पर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर्स का मालिक बनाऊंगा कि तुम सोच नहीं सकते। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन से उस रास्ते के बारे में पूछने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहाँ पर सभी की सभी शिप नीचे उतरने लगती हैं, साथ ही में वहाँ पर लियन की शिप भी नीचे उतर जाती है। उसके बाद लियन और जेंगसो 9 मेजर जॉइंट स्कूल के एग्जीबिशन हॉल के अंदर जाने लगते हैं। वो एग्जीबिशन हॉल देखने में बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और लियन भी इस एग्जीबिशन हॉल को देखकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक यूसु नाम का गाइड रोबोट लियन के पास आता है और वो लियन का वहाँ पर स्वागत करता है और उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 9 मेजर जॉइंट स्कूल को 9 डिविजन में बांटा गया है और ये सभी 9 डिविजन अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और ये सभी 9 डिविजन अलग अलग एबिलिटीज को धारण करते हैं और हम लोग भी इन्हीं 9 डिविजन के बारे में आगे जानेंगे। तो वहाँ पर वही गाइड रोबोट उन्हें 9 डिविजन का रास्ता दिखाने के लिए जा रहा होता है। तो वहाँ पर जेंगसो उसे मना कर देता है और वो वहाँ पर लियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर वो गाइड रोबोट भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जेंगसो लियन को बताता है कि ये सभी 9 डिविजन वाले लोग यहाँ पर स्टूडेंट की काबिलियत के हिसाब से उन सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और ये सभी लोग मिलकर यहाँ उन स्टूडेंट की एबिलिटीज को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये बात जानकर वहाँ पर लियन भी बहुत ज्यादा ही खुश होता है। उसके बाद हम वहाँ पर एक लिटरेरी डिवीजन को देखते हैं। इस डिवीजन के लोग किसी को भी अपने इल्यूजन्स में फंसाकर मार सकते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। और तभी हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उनके इन इल्यूजन्स में फंस गया होता है और वहाँ पर लियन को अपने पुराने इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। साथ ही में उसे ऐसा लग रहा होता है कि यिमिंग उसे बुला रहा है। तो वहाँ पर जेंगसो लियन को देखकर वहाँ पर लियन को आवाज लगाने लगता है। तो इस वजह से वहाँ पर लियन भी होश में आ जाता है। तो वहाँ पर जेंगसो कहता है अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आज तुम्हारे साथ था, वरना ये तुम्हारी पूरी की पूरी मेंटल पावर तुमसे छीन लेते। और इनके इल्यूजन बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं और इस वजह से इनको भी कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मगर लियन को वहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनना होता है क्योंकि वहाँ पर लियन का सर चकरा रहा होता है।
उसके बाद हम लोग वहाँ पर मैग्नीलिया डिवीजन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये लोग यहाँ पर ब्रेन फील्ड, रोबोट्स और एआई के ऊपर रिसर्च करते हैं, और ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ये लोग अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को पहले ही एनालाइज कर लेते हैं, और साथ ही में ये लोग यहाँ पर मिलिट्री सोल्जर्स को आधुनिक हथियार प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट के साथ अच्छे से डील कर पाए। उसके बाद वहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग वहाँ पर एक और डिवीजन को देखते हैं। वो डिवीजन के लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक और एलियन बीस्ट को देखते हैं। वो एलियन बीस्ट उनका नई रिसर्च का हिस्सा होता है। वो लोग वहाँ पर एलियन बीस्ट को कंट्रोल करने के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। वो एलियन बीस्ट लियन को देखकर बेकाबू हो रहा होता है, तो वहाँ पर जियांगसू लियन को बताता है कि आज से 4000 साल पहले ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और ये अपने रिसर्च के कारण ऐसे एलियन बीस्ट में बदल गए, और ये एलियन बीस्ट एक इंसान है और आज ये सभी लोग इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और ये लोग तुम्हें यहाँ पर कई सारी पावर्स को हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर यहाँ पर तुम मेरी बात मानो तो तुम भी इनके साथ ज्वाइन हो जाओ। तो ये सुनकर तो लियन वहाँ पर उसे मना कर देता है और वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ही दम पर पावरफुल बनूंगा, मुझे यहाँ पर शॉर्टकट्स लेना पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर एलियन बीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ पर तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता अलग है। ये कहकर लियन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लियन वहाँ पर वॉर कॉलेज के कॉम्बैट डिवीजन में पहुंचता है। वहाँ पर पेंगी का बहुत बड़ा वाला होलोग्राम लगा हुआ होता है। वहाँ पर लियन समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। तभी वहाँ पर वो गाइड रोबोट लियन के पास आता है और वहाँ पर लियन को बताता है कि ये एक वॉर कॉलेज है। ये मार्शल आर्ट के जरिए अपनी कल्टीवेशन करते हैं। ये लोग मार्शल आर्ट के जरिए अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने हाथों के बल पे ही एलियन बीस्ट के साथ फाइट कर लेते हैं। उस बारे में जानकर लियन को वहाँ पर बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट होती है और वहाँ पर उस रोबोट को थैंक्स बोलकर अंदर चला जाता है। वहाँ पर लियन जैसे ही अंदर जाता है तो लियन के ऊपर वहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर आ जाता है। वो ग्रेविटी प्रेशर मास्टर सन की ट्रेनिंग से भी बहुत ज्यादा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो ग्रेविटी लियन को अपनी तरफ खींचने लगती है और वहाँ पर लियन के रास्ते में 3 सर वाला ड्रैगन का स्केलेटन पड़ा हुआ होता है। तो लियन वहाँ पर उस स्केलेटन के बीच में से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है और वहाँ पर एक दीवार के ऊपर जाकर चिपक जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर बेल को देखते हैं। वो वहाँ पर फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है अभी तक हमारे इस ग्रेट वॉर कॉलेज के लिए कोई ढंग का स्टूडेंट नहीं मिला है। इन लोगों को देखकर लगता है कि अगर इन लोगों ने किसी बीस्ट को देख लिया तो ये लोग डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पर लियन के ऊपर जाती है और वहाँ पर फोन कट करते हुए अपना डंबल तोड़ देती है। वहाँ पर लियन उसे देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया होता है। वहाँ पर बेल लियन के बाद जाकर उसकी बॉडी चेक करने लगती है और वहाँ पर लियन से कहती है तुम्हारी बॉडी सचमुच में बहुत ज्यादा ही मजबूत है। वहाँ पर लियन की बॉडी चेक करते हुए लियन के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाती है। तो वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। वहाँ पर अपना नाम बताते हुए कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर सिस्टर बेल बुला सकते हो। वहाँ पर लियन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। मैंने यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का टेस्ट लिया, वो लोग यहाँ पर इस ग्रेविटी में खड़े भी नहीं हो सकते, और तुम यहाँ पर इतने टाइम से ग्रेविटी को झेल रहे हो और तुम बेहोश भी नहीं हुए। वहाँ पर लियन को ऑफर देते हुए कहते हैं तुम अभी यहाँ पर थोड़े से कमजोर हो, अगर तुम चाहो तो हमारे वॉर कॉलेज में एडमिशन ले लो तो हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना देंगे। मगर लियन वहाँ पर उस ग्रेविटी की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। तो बेल वहाँ पर उसे उस ग्रेविटी से आजाद कर देती है। तो लियन वहाँ पर आजाद होती, वो वहाँ पर अपने आप को कमजोर बुलाए जाने की वजह से वहाँ पर गुस्से में आ गया होता है और वहाँ पर बेल के ऊपर अटैक करने लगता है। वहाँ पर लियन अपनी पूरी ताकत से बेल को पंच मारने के लिए जाता है, मगर बेल सिर्फ अपनी एक उंगली से लियन को उस पंच को रोक लेती है। वहाँ पर उस अटैक की वजह से लियन को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है। तो वहाँ पर बेल कहती है तुम इतनी भी खराब नहीं हो, तुम यहाँ पर फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। उसके रिप्लाई में लियन भी बेल की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। तो मैं यहाँ पर बेल के बारे में आपको बता दूं कि बेल यहाँ पर इस वॉर कॉलेज की एक स्टूडेंट है और वो यहाँ पर वॉर कॉलेज की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर बनकर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आई है। उसके बाद बेल वहाँ पर लियन को अपने कॉलेज में शामिल होने के लिए कहती है, मगर लियन वहाँ पर मना कर देता है और वहाँ पर कहता है मेरी हैंडसम से चेहरे पर सिर्फ रिफाइनिंग करना ही सूट करता है, और लियन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो बेल वहाँ पर लियन को रोककर कहती है कि हमारे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलना इतना भी आसान नहीं है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ सच्चे वॉरियर को ही ट्रेन करते हैं, और मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि हमारे कॉलेज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और लियन इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर बेल कहती है देखना मैं तुम्हें यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर जरूर शामिल करा के रहूंगी, वरना मेरा नाम भी बेल नहीं। उसके बाद बेल वहाँ पर लियन का नाम पूछते हुए कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर अपना नाम तो बताकर जाओ। अगर लियन वहाँ से चला गया होता है। उसके बाद लियन वहाँ पर वेपन मेकिंग डिवीजन में आया हुआ होता है और ये बिलोंग करता है डीप सी यूनिवर्सिटी से, और इस डिवीजन के लोग यहाँ पर कई सारी क्रिएटिव चीजें करते रहते हैं और लियन को भी ये सब चीजें करना पसंद होता है। वहाँ पर लियन का भी सपना होता है इस डिवीजन में आकर ट्रेनिंग करने का, और ये डिवीजन देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है और लियन इस डिवीजन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन की नजर शाओ के ऊपर जाती है और लियन वहाँ पर शाओ के पास जाता है और वहाँ पर लियन जाकर
कहता है तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट यहाँ पर आज क्या कर रहा है। तो वहाँ पर श्याओ गुस्से में आकर कहती है तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपने काम से ही काम रखना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वहाँ पर लियन उस चीज का रिप्लाई देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी आते हैं, वो इस जगह के इंचार्ज हैं। वहाँ पर लियन जैसे ही उनसे कुछ बात करने जा रहा होता है तो श्याओ वहाँ पर आकर वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी को अपने साथ ले जाती है। तो हम लोग वहाँ पर श्याओ को देखते हैं, वहाँ पर श्याओ वही की प्रोफेसर जीएक्सी को देती है जो कि वहाँ पर लियन ने रिपेयर कर दिया था। वहाँ पर श्याओ के दादाजी ने एक क्यूब प्रोफेसर जीएक्सी को देने के लिए कहा है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी उस क्यूब को देखकर कहते हैं ये वही क्यूब है ना जो कई समय से खराब पड़ा हुआ था, क्या तुम इसे यहाँ पर मेरे पास रिपेयर कराने के लिए लाई हो। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी जैसे उस क्यूब को खोलते हैं तो वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि ये क्यूब तो पहले से ही रिपेयर है। तो वहाँ पर श्याओ कहती है हाँ इसे हमारी क्लास के एक स्टूडेंट ने रिपेयर किया है। तो ये सुनकर वो तो वहाँ पर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या इसे एक स्टूडेंट ने रिपेयर किया है। तो वहाँ पर कहते हैं उसने इसे रिपेयर ही नहीं किया, उसने इसके कूलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया है। तो वहाँ पर कहते हैं आखिर वो लड़का है कौन, तुम उस लड़के के बारे में मुझे बताओ। तो वहाँ पर श्याओ लियन के बारे में उन्हें बताती है कि वो रहा वो लड़का। तो वहाँ पर वो लियन के बारे में सुनकर वहाँ पर लियन के पास आ जाते हैं और वहाँ पर लियन की बहुत सारी तारीफें करते हैं, वहाँ पर लियन की स्किल्स की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं और वहाँ पर लियन के साथ ऐसी ही कई सारी बातें करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बड़े ही आराम से सो रहे होते हैं और फिर वहाँ पर आधी रात को सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जिस वजह से वहाँ पर सभी लोगों की नींद खुल जाती है और फिर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। उस सोल्जर को देखकर लियन को लगता है कि कहीं यहाँ पर डीमंस का हमला तो नहीं हो गया। तो वो सोल्जर बताता है कि यहाँ पर तुम सभी लोगों के टूर्नामेंट का समय हो गया है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे तो तुम सभी लोग को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर भाग भाग के जाने लगते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर हथियार लेकर खड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गया होता है, मगर वहाँ पर 3 लोगों का नसीब इतना अच्छा नहीं होता और उन्हें वहाँ पर लेट आने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उस वजह से वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। तो उन लोगों की हालत को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ के नियम सच में बहुत ज्यादा ही सख्त हैं। अच्छा हुआ कि लियन यहाँ पर टाइम पर आ गया। तो वहाँ पर वो तीनों स्टूडेंट उन सोल्जर्स को धमकी देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पिताजी कितने बड़े आदमी हैं, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी मुझे अंदर ले लेना चाहिए वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नौकरी से निकलवा दूंगा। मगर वहाँ पर उनकी कोई भी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर उनकी यह बात है वहाँ पर एक सख्त दिखने वाला कमांडर सुन लेता है और वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है क्या ये सब कुछ यहाँ पर मजाक चल रहा है, ये एक रियल बैटल ग्राउंड है और इस बैटल ग्राउंड के अंदर तुम सभी लोगों को नियमों का पालन करना होता है और तुम लोगों ने यहाँ पर लेट आकर इन नियमों को तोड़ा है, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। तो वो लोग वहाँ पर उस कमांडर की बात नहीं मानते। तो वहाँ पर वो कमांडर उन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तो वो सोल्जर्स उन स्टूडेंट्स को वहाँ से ले जाते हैं। तो वहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट उन लोगों की इन हरकतों को देख रहे होते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी सी डिस्प्ले ऑन होती है और हम लोग वहाँ पर उस जगह के बेस्ट कमांडर्स में से एक हावरोन को देखते हैं और वो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आया हुआ होता है और वो वहाँ पर कहता है तुम सभी स्टूडेंट हमारा आने वाला फ्यूचर हो, तुम सभी स्टूडेंट को मिलकर यहाँ पर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है उन सभी एलियन बीस्ट से और जाओ तुम सभी लोग इस एक्सट्रीम चैलेंज के अंदर अपने आप को प्रूव करो, अपनी एबिलिटीज हम सभी को दिखाओ। तो उनकी स्पीच को सुनकर सभी स्टूडेंट्स और सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी कमांडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक हावर बोर्ड के ऊपर चढ़कर उस टूर्नामेंट के नियम बता रहा होता है। वहाँ पर उस टूर्नामेंट को 2 राउंडों में बांटा गया होता है, फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड और यहाँ पर इस मैजिकल आइलैंड के ऊपर ये फर्स्ट राउंड होने वाला है। वहाँ पर उन सभी को कैसे भी करके इस मैजिकल आइलैंड के ऊपर 3 दिनों तक सरवाइव करना है और उन्हीं 3 दिनों के अंदर उन सभी को वहाँ पर 600 पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और जो लोग इन पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और ये सभी पॉइंट्स कैसे कमाने ये सब कुछ हमें आगे बताया जाएगा। और वहाँ पर उन सभी को एक दूसरे से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। और हाँ, साथ ही में उस मैच का एक और नियम होता है कि उस मैच के अंदर कोई भी यहाँ पर अपना पर्सनल वेपन यहाँ से कैरी कर नहीं लेकर जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वेपन न ले जाने की बात पर सभी स्टूडेंट वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर हमें मारना चाहते हो, अगर हम लोग यहाँ पर वेपन नहीं लेके गए तो हम यहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे। और फिर वो लोग वहाँ से जाने की बात करने लगते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वही मैजिकल आइलैंड के ऊपर जाने वाला पोर्टल खुल जाता है और फिर वो कमांडर वहाँ पर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है। तो सभी सोल्जर्स वहाँ पर जबरदस्ती उन सभी स्टूडेंट को उस पोर्टल की तरफ ले जाने
जाने लगते हैं और वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट उनका विरोध नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जैसे ही सभी स्टूडेंट उस जगह की एज पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर आगे का रास्ता खत्म होता है। तो ये देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट घबरा गए होते हैं। तभी वहाँ पर ही सभी को धक्का देकर आगे आ गया होता है और फिर वहाँ पर लियन को धमकी देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी ही क्विट कर दो और अगर नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ पर बैटल ग्राउंड के अंदर मेरी आंखों से दूर ही रहना। ये कहकर वो वहाँ पर उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तो उसे देखकर सभी स्टूडेंट एक एक करके उस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लियन की बारी आती है और लियन भी वहाँ पर अपना समय गवाए बिना उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। तो हम सभी उस पोर्टल के अंदर कई सारे बड़े बड़े माउंटेन्स को देखते हैं जहाँ पर लियन उन सभी माउंटेन्स के बीच में से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वॉइस उन सभी को इंस्ट्रक्शन देती है कि इस आइसलैंड के ऊपर कई सारे सप्लाईज को बिछा दिया गया है और उन सभी सप्लाईज के अंदर वेपन्स के कई सारे पार्ट्स हैं। उन सभी को वहाँ पर उन सभी पार्ट्स का यूज करके वहाँ पर अपने लिए वेपन बनाना होगा और उन वेपन से उन सभी बीस्टों को मारकर सर्वाइव करना होगा। उसके बाद वहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है और हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर नीचे उतर गया होता है। वहाँ पर नीचे उतरते लियन को वहाँ पर मॉन्स्टर की आवाज आती है तो लियन वहाँ पर चौकन्ना हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से लियन के पास एक चीज आती है तो लियन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है मगर वहाँ पर एक रोबोट होता है तो लियन उसको देखकर वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर उस रोबोट का नाम याओजी होता है और वहाँ पर लियन का असिस्टेंट बनने के लिए आया है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर कोई भी सवाल पूछ सकते हो मगर वहाँ पर लियन जैसे उससे वो सवाल पूछने के लिए जाता है तभी वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक हो जाता है। तो लियन वहाँ पर कैसे भी कर बच जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर 3 आंख वाले मॉन्स्टर को देखते हैं और वो मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर लियन के ऊपर फिर से लेजर बीम का अटैक करता है मगर इस बार लियन तैयार था इसलिए लियन वहाँ पर उसे डॉज कर देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर लियन के पास आ जाता है तो लियन वहाँ पर उसे एक हाथ से पकड़कर वहाँ पर नीचे पटक देता है। उसके बाद लियन हथियार के लिए एक वहाँ पर हॉर्न को तोड़ता है और फिर लियन उस हॉर्न को लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है तो मॉन्स्टर लियन के ऊपर अटैक करता है मगर लियन वहाँ पर उस अटैक से बच जाता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं लियन ने हॉर्न की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत बड़ा चीरा लगा दिया होता है। तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर लियन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है मगर लियन वहाँ पर उसके इस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर बैठ जाता है और लियन वहाँ पर उस हॉर्न को उस मॉन्स्टर के सर के अंदर घुसेड़ देता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन के पास आता है और वहाँ पर कहता है तुम्हारे इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से तुम्हारे स्कोर बहुत ज़्यादा ही ऊपर गए हैं। अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही कई सारे मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम यहाँ पर जल्दी ही टॉप 10 में पहुंच जाओगे। तो ये सुनकर लियन और भी मॉन्स्टर को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मॉनिटरिंग रूम को देखते हैं जहाँ पर बेल खड़ी हुई होती है और वहाँ पर लियन की फाइट को देख रही होती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी आते हैं और वहाँ पर लियन की फाइट को देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतना टैलेंटेड रिफाइनर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है और साथ ही वहाँ पर लियन की तारीफ भी करते हैं। तो ये देखकर वहाँ पर बेल कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ जंगली लड़के को ही देखने के लिए क्यों आए हो। साथ ही वो कहती है अगर तुम इसे यहाँ पर शामिल करने के लिए आए हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस लड़के को हमारे ग्रेट वॉर कॉलेज ने पहले ही बुक कर लिया है। मगर वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देखते। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर जंगल में भाग रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर लियन को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है तो लियन उस आवाज के पीछे जाने लगता है। तो हम लोग उसी जंगल के अंदर एक शेर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रहा होता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर उस स्टूडेंट को मारने ही जा रहा होता है कि तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर लियन आ जाता है और उसने वहाँ पर उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक लकड़ी डालकर रखी हुई होती है जिस वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है और फिर लियन वहाँ पर उस मॉन्स्टर को बड़ी स्पीड से मारने लगता है। तो हम लोग वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन की मार खाकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर लियन ने उस मॉन्स्टर को बड़े जल्दी ही हरा दिया होता है। उसके बाद लियन की नजर वहाँ पर उस स्टूडेंट के ऊपर जाती है तो लियन वहाँ पर उस स्टूडेंट को उठाने के लिए जाता है मगर वहाँ पर उस स्टूडेंट के इरादे नेक नहीं होते और वो वहाँ पर लियन के ऊपर पीछे से वार करने के लिए जाता है और लियन वहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो लियन वहाँ पर साइड में हट जाता है और उसे वहाँ पर एक जोरदार लात मारता है जिस वजह से वो स्टूडेंट सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर गिरता है। वहाँ पर उस स्टूडेंट के मरने से पहले ही वहाँ पर याओजी उसे सेव कर लेता है और उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, मैंने उसे यहाँ पर सेव कर दिया है और मैंने उसे यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लुओ युआन शिप के ऊपर वापस भेज दिया है। तो इस बात को सुनकर लियन को वहाँ पर शांति मिलती है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होता है या फिर उसकी जान के ऊपर कोई भी खतरा होता है तो उन सभी को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लुओ युआन शिप के ऊपर भेज दिया जाता है। उसके बाद याओजी वहाँ पर लियन को उसका स्कोर बताता है जहाँ पर लियन अब 19th प्लेस पर आ गया होता है। तो ये देखकर वहाँ पर लियन को इस बात पर यकीन नहीं होता तो वहाँ पर याओजी उसे बताता है कि यहाँ पर कई सारे चैनल्स की मदद से तुम सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर अगर तुम जितने भी बड़े लेवल के मॉन्स्टर को हराओगे तो उतने ज्यादा पॉइंट तुम्हें यहाँ पर अर्न होंगे। और साथ ही में याओजी उसे वहाँ पर दूसरे कॉन्टेस्टेंट को मारने से मना कर देता है और लियन भी वहाँ पर इन सभी चीजों के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मॉनिटरिंग रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर्स उन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। वहाँ पर सभी के सभी सोल्जर्स खुश होते हैं क्योंकि इस साल की
बैच के स्टूडेंट पिछली बार से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। और इस बात को कमांडर भी समझ गया होता है, इसलिए वहाँ पर कहता है कि तुम सभी लोग इन स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी नजर ऐसे ही बनाए रखो। उसके बाद लियन वहाँ पर एक सप्लाई पॉइंट के पास आया हुआ होता है, तो वहाँ पर बेल कहती है आखिर ये जंगली लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन और याओजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर सप्लाई पॉइंट के पास जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर याओजी उसे बताता है कि ये जगह इस आइलैंड की सबसे सेफ जगहों में से एक है, क्योंकि इस जगह के चारों तरफ एक अच्छा सा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। एक बार तो एक बीच ने इसके अंदर आने की कोशिश की थी, मगर वहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहीं पर ही मारा गया। मगर लियन वहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और लियन वहाँ पर अपने लिए वेपन रिफाइनिंग के लिए मटेरियल ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पर लियन जो मटेरियल ढूंढ रहा होता है उसे वो मटेरियल मिल जाता है और वहाँ पर उस बॉक्स को उठाकर साइड में रख लेता है। तभी वहाँ पर लियन अपना काम स्टार्ट करता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लियन के हाथ बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियन ने एक गोल जैसे दिखने वाली चीज को रेडी कर लिया होता है। तो वहाँ पर उस गोल जैसी चीज को देखकर वहाँ पर बेल को डाउट होता है। तो वहाँ पर बेल प्रोफेसर जीएक्सी से सवाल पूछती है कि देखने में तो बिल्कुल वेपन जैसा नहीं लगता। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं ये लड़का यहाँ पर बखूबी जानता है कि वेपन को किस तरीके से बनाया जाता है। और वो वहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से ये एक एनर्जी से भरा हुआ क्वांटम डिवाइस है और ऐसी डिवाइस के कारण यहाँ पर सभी क्वांटम डिवाइस को एनर्जी मिलती है। तो वहाँ पर बेल कहती है ऐसे डिवाइस को तो कोई बच्चा भी बना लेता है, आखिरकार इसमें ऐसा खास क्या है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं इसने इस डिवाइस को मॉडिफाई कर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो उसके बाद बेल कहती है कि इसका मतलब ये डिवाइस बहुत बड़ा धमाका करेगा। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ उस डिवाइस को बनाकर नहीं रुकता और वहाँ पर एक नया डिवाइस बनाने लगता है और वो वहाँ पर उस डिवाइस को बड़ी ही स्पीड से बना रहा होता है। तो वहाँ पर बेल कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा ही फास्ट है। तो लियन वहाँ पर हवा में उड़ रहे सभी के सभी डिवाइस को एक साथ ज्वाइंट कर वहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखने वाला वेपन क्रिएट कर लेता है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जीएक्सी कहते हैं हाँ ये एक बहुत ज्यादा स्टाइलिश और खतरनाक हथियार है, मगर यहाँ पर इस हथियार से ज्यादा खतरनाक इस लड़की की रिफाइनिंग स्किल्स हैं जो कि एक मिलिट्री के लेवल की हैं। तो वहाँ पर बेल कहती है कि इसका मतलब ये हथियार बहुत ज्यादा ही फास्ट होगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस हथियार के अंदर पावर सोर्स को इंजेक्ट कर देता है और वहाँ पर वो हथियार बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर और भी ज्यादा वेपन्स बना रहा होता है और वहाँ पर इतने सारे वेपन्स को बनाकर थक जाता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी आइलैंड के ऊपर स्याओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरोस की मदद से अटैक करती है। तो वहाँ पर वो एरो लगने की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर गुस्से में आ जाता है। तो ये देखकर वहाँ पर स्याओ उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाती है, मगर इस बार वो अटैक मॉन्स्टर को नहीं लगता। तो ये देखकर स्याओ वहाँ पर नीचे आ जाती है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करती है, मगर उस एरो का उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। उसके बाद वहाँ पर स्याओ अपनी चालाकी का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को अपने पास बुला लेती है और उसके बाद वहाँ पर स्याओ उस बो को उस मॉन्स्टर के सर के अंदर मार देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर स्याओ का एआई रोबोट उसके पास आता है और वो वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर इस बीस्ट को मारने की वजह से तुम्हें यहाँ पर 100 पॉइंट्स का फायदा हुआ है और तुम यहाँ पर ऐसी ही मेहनत करती रही तो तुम यहाँ पर जल्दी ही टॉप 10 में पहुंच जाओगी। और फिर वहाँ पर लियन की अनाउंसमेंट होती है, वो भी उस रोबोट के जरिए, और वो वहाँ पर मस्त गाने बजा रहा होता है और वहाँ पर कहता है कि तुम सभी लोगों को अगर हथियार खरीदने हैं तो जल्द से जल्द सभी लोग सप्लाई नंबर 3 पर पहुंचो। तो ये सुनकर वहाँ पर स्याओ कहती है कि ये लड़का पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता है, और स्याओ इसलिए कहती है क्योंकि लियन ने स्याओ से अच्छे खासे पैसे वसूले थे अपने पिछले एपिसोड में। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंगसो को देखते हैं और वो वहाँ पर अपने एआई रोबोट को तोड़ देता है ताकि उसकी असलियत वहाँ पर सामने ना आ जाए। और वहाँ पर वो एक मिस्टीरियस सी जगह पर होता है और वो जगह चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई होती है और वो जगह देखने बहुत ज्यादा ही डरावनी लग रही होती है। और वहाँ पर वो एक बड़ी सी मशीनरी टाइप के डिवाइस के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसमें से एक छोटा सा डिवाइस निकालता है, और वो डिवाइस क्या है और ये डिवाइस क्या काम आता है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और वहाँ पर जेंगसो उस डिवाइस को लेकर वहाँ से भाग जाता है ताकि उसे वहाँ पर कोई देख ना ले। इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर याओजी कहता है कि यहाँ पर हमें अनाउंसमेंट किए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक यहाँ पर कोई आया क्यों नहीं। तो यहाँ पर लियन कहता है तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स बस आते ही होंगे। तो बस उसके ये कहते ही हम लोग वहाँ पर गुलाबी बाल वाले एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर उसी तरफ आ रहा होता है और वो लड़का देखने बहुत ज्यादा ही हट्टा कट्टा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के की नजर उसी एक्स के ऊपर पड़ती है और वो उस बैटल एक्स को लेते हुए कहता है कि वाह मेरा नसीब यहाँ पर कितना अच्छा है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही हथियार की जरूरत थी और अब तो मैं यहाँ पर ऐसा भी मॉन्स्टर को बड़ी ही दुगनी स्पीड से मारूंगा। और इसके बाद वहाँ पर वो हथियार लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर लियन उसे रोकते हुए कहता है कि कहीं तुम यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तो ये सुनकर वहाँ पर वो स्टूडेंट लियन को घूरने लगता है। तो लियन वहाँ पर कहता है कि तुम इसे
उसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं लेके जा सकते हो। साथ ही में लियन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस हथियार के बदले सिर्फ 200 पॉइंट दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पर इस हथियार को खुशी खुशी लेकर जा सकते हो। तो वहाँ पर बेल कहती है कि ये लड़का क्या आखिर यहाँ पर पागल हो गया है, ये आखिर अपने बनाए हुए हथियार को बेच क्यों रहा है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं लियन यहाँ पर जो कर रहा है उसे यहाँ पर आर्म डीलिंग कहते हैं और यहाँ पर कई सालों से इस कंपटीशन के अंदर होता आ रहा है। और यहाँ पर एक रिफाइनर अपने बनाए हुए हथियारों को बेचता है और उसके बदले में उसे यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं और इससे सामने वाले की भी मदद हो जाती है कई सारे ताकतवर बीस्ट को मारने में। और ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग नियमों के अंदर कई सारे लूप होल्स हैं और इस वजह से यहाँ पर एक रिफाइनर को कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी गुलाबी वाले लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर कहता है क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए, क्या तुम्हें इस हथियार के लिए यहाँ पर 200 पॉइंट चाहिए। और साथ ही वहाँ पर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना दूं तो तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो वहाँ पर लियन कहता है अच्छा तो चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखा ही दूं। तो उसके बाद वहाँ पर बेल खुश हो जाती है और वहाँ पर कहती है कि चलो बस अब मुझे यहाँ पर एक फाइट देखने का मौका तो मिलेगा, तो अब चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी फाइट स्टार्ट करो। तो लियन वहाँ पर उस बम को उसके पीछे फेंक देता है और वहाँ पर उस बम के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर नीचे गिर जाता है, मगर वो वहाँ पर गिरने के बावजूद भी उस हथियार को नहीं छोड़ता। तो उसके बाद वहाँ पर खड़े होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे हथियार में इतना खास क्या है जो तुम इसके इतने सारे पॉइंट मांग रहे हो। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है मेरे दोस्त ये एक बर्निंग बैटल एक्स है और ये तुम्हारे हाथों की स्पीड से चलती है और ये यहाँ पर एलियन बीस्ट को मारने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और साथ ही वहाँ पर लियन कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी इससे मदद नहीं हुई तो मैं कौन सा यहाँ से भागा जा रहा हूँ, तुम वापस आकर अपने पॉइंट लेकर चले जाना। तो उसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है कि लियन तुम बहुत ज्यादा ही सेमलेस हो। तो वहाँ पर लियन कहते हैं कि अच्छा तुम्हें सेमलेस हूँ तो चलो अब ये मुझे वापस दे दो, और वैसे भी तुम्हें ये खरीदना तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, तुम ना सही तो कोई और सही, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। तो ये कहने के साथ ही वहाँ पर हथियार को छीनने लगता है, तो वो बंदा उस हथियार को वहाँ पर खरीदने के लिए मान जाता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि ये हुई ना बात, ये लिया ना अब तुमने अच्छा सा डिसीजन। और फिर वो बंदा वहाँ पर पॉइंट्स को शेयर कर देता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लियन ने वहाँ पर उस हथियार के ऊपर एक सिक्योरिटी लॉक लगाकर रखा हुआ होता है, तो लियन वहाँ पर उस सिक्योरिटी लॉक को खोल देता है। तो ये सब कुछ देखकर प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं कि ये लड़का कितना इंटेलिजेंट है और साथ में यहाँ पर कितने आश्चर्य की बात है, इस लड़के ने यहाँ पर बिना एलियन बीस्ट को मारा और बिना फाइट किए ही यहाँ पर सिर्फ हथियार बेचकर पॉइंट्स को हासिल कर लिया है। और साथ ही में उन्हें वहाँ पर चिंता होती है कि लियन अब आगे चलकर कहाँ जाएगा। तो उनकी इस बात को वहाँ पर बेल सुन लेती है और वहाँ पर कहती कि आपका इससे क्या मतलब है कि वो आगे चलकर कहाँ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि वो हमारे इस ग्रेट वॉर कॉलेज का हिस्सा बनेगा। तो उसके रिप्लाई में प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं कि मिस बेल आपकी जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि लियन हमारे साथ रहकर यहाँ पर क्यूआई ट्रेनिंग करना चाहता है। तो वहाँ पर बेल कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो लियन यहाँ पर पॉइंट कमाने के लिए आर्म डीलिंग का रास्ता नहीं चुनता। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पॉइंट्स को कमाना चाहते हैं और उसके लिए वो यहाँ पर कौन सा रास्ता यूज करते हैं वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। और इसके रिप्लाई में वहाँ पर बेल कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वहाँ पर बेल को पता होता है कि लियन का आखिरकार सपना क्या है, मगर वहाँ पर हार नहीं मानती और वहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी कर लियन को अपने कॉलेज में शामिल कराना होगा। तो वहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी हंसने लगते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने हथियार बनाने के काम में लगा हुआ होता है और वो वहाँ पर बेहतर से बेहतरीन हथियार बना रहा होता है और वो वहाँ पर अपने सभी बनाए हुए हथियारों को सभी प्लेयर्स को बेचते जा रहा होता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर पॉइंट्स की कमी नहीं होती और उस वजह से वहाँ पर उन सभी प्लेयर्स का भी फायदा हो रहा होता है, इसलिए वो प्लेयर्स वहाँ पर हथियार खरीद रहे होते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लियन की रैंकिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है और साथ ही में वहाँ पर समय भी बीतता जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पर उसका पीछा वही गुलाबी बाल वाला लड़का कर रहा होता है, वो वहाँ पर उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ होता है और फिर उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक अच्छी सी फाइट हो रही होती है, मगर तभी वहाँ पर वो लड़का लियन की उस एक्स का यूज करता है और जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर घायल हो जाता है और वो वहाँ पर घायल होने की वजह से वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर पाता है कि उससे पहले ही वहाँ पर ही आ जाता है और वो वहाँ पर उसे चुटकियों में खत्म कर देता है और उसके बदले में उसे वहाँ पर तुरंत ही 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ही की इतनी सारी पावर्स को देखकर समझ सकते हैं कि ही इस समय कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर उसकी इस बात को लड़का नहीं समझता और वहाँ पर ही से कहने लगता है तुम यहाँ पर इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो और तुम यहाँ पर दूसरे के पॉइंट्स कैसे छीन सकते हो। तो ये बात सुनकर वहाँ पर ही को गुस्सा आ जाती है और वहाँ पर कहता है कि तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, और फिर वो वहाँ पर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, मगर वहाँ पर वो लड़का नहीं डरता और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस फाइट में ही जीतता हुआ नजर आ रहा होता है क्योंकि ही उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि ही ने उसकी पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और फिर वहाँ पर ही अपनी पूरी पावर्स को एक साथ लाकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच की वजह से उसका हथियार उससे अलग हो जाता है और फिर वो वहाँ पर उस हथियार को उठाने के लिए जाता है, मगर ही उसे वहाँ पर वो हथियार उठाने नहीं देता और फिर ही वहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये हथियार आया कहाँ से, और फिर वो वहाँ पर बताता है कि ये हथियार मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट्स में खरीदा है और साथ ही में उसे बताता है कि हथियार उसने लियन से खरीदा है और ये हथियार इतना भी बुरा नहीं है।
तो वहाँ पर लियन का नाम सुनकर हीको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और फिर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर उस अटैक की वजह से वो वहाँ पर उठ भी नहीं पाता। तो ही ने वहाँ पर उस बर्निंग एक्स को उठा लिया होता है और फिर वहाँ पर उस बर्निंग एक्स को सीधा उसकी तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो वहीं पर ही घबरा जाता है। तो ही वहाँ पर गुस्से में कहता है कि लियन तुमने यही रास्ता चुना है यहाँ पर पॉइंट्स कमाने का, मगर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मेरी ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग वहाँ पर उस सप्लाई पॉइंट को देखते हैं जहाँ पर लियन के कई सारे वेपन्स पड़े हुए होते हैं। साथ ही में वहाँ पर कुछ लोग आराम भी कर रहे होते हैं, मगर लियन उनके ऊपर ध्यान न देते हुए वापस से अपने काम में लग जाता है और वो वहाँ पर कुछ और नए वेपन्स को बनाने लगता है। और वो वहाँ पर एक आयरन क्यूब को उठाकर उसे अपनी रिफाइनिंग स्किल्स की मदद से उसे वहाँ पर एक अच्छे से डिवाइस के रूप में कन्वर्ट कर देता है और वो वहाँ पर एक वेपन को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर रियलाइज होता है कि उसका वो डिवाइस वहाँ से गायब हो गया है। वहाँ पर लियन कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे वहाँ पर कई सारे इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम जो भी हो तुम यहाँ पर जल्दी से बाहर आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आराम कर रहा होता है और वहाँ पर उठते हुए लियन से कहता है, अरे अरे मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी पूरी मेहनत के ऊपर चिकन फेर दिया है। मगर ये सुनकर लियन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता और वो बंदा वहाँ पर इल्यूजन्स में इतना ज्यादा माहिर था कि वहाँ पर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है, जिस वजह से लियन को हर जगह वही दिखाई दे रहा होता है। और वो वहाँ पर लियन से कहता है कि फाइनली अब मेरा इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ कि अब मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को यहाँ पर हरा सकता हूँ। और साथ में वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हराने की वजह से मुझे यहाँ पर तेंगहुआन अकेडमी में एक जीनियस का दर्जा मिलेगा। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत जगह पर आए हो और वो दर्जा तो तुम्हें तब मिलेगा ना जब तुम मुझे हरा पाओगे। तो ये बात सुनकर वो बंदा वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर लियन वहाँ पर उस अटैक से बच जाता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते उन सभी क्लोन्स को वहाँ पर हराने लगता है। मगर वहाँ पर उस बंदे का एक प्लान होता है और वो वहाँ पर लियन को एक एनर्जी बॉल के अंदर फंसा लेता है। तो वो बंदा वहाँ पर अपने सभी इल्यूजन्स को एक कर लेता है और वहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लगता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि लियन यहाँ पर हार तो मानेगा नहीं, तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस इल्यूजन से जल्दी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर वो अपने उस वेपन को उसके आर पार कर देता है। मगर उसे वहाँ पर उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर उल्टा लियन को वहीं पर ही एक इल्यूजन में फंसा देता है। तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट के बीच में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर रस्सियों से बंधा हुआ होता है और उसके इल्यूजन में फंसा हुआ होता है और वहाँ पर लियन से कहता है कि लियन अब तो तुम यहाँ पर हार मान लो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और वैसे भी तुम यहाँ पर मेरी इस पावर से बच नहीं सकते। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि अरे अरे मैंने यहाँ पर जितना सोचा था तुम तो उतने भी पावरफुल नहीं हो। और साथ ही वहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपनी से इतनी सी पावर्स की मदद से कभी भी तेंगहुआन अकेडमी में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच पाओगे। ये कहने के साथ ही लियन वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन रस्सियों को वहीं पर ही तोड़ देता है और साथ ही वहाँ पर कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली पावर्स कैसी होती हैं। तो ये बात सुनकर वो बंदा वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज कर वहाँ पर कई सारे क्लोन्स बना लेता है। तो लियन भी वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर्स का यूज करता है और वहाँ पर उसके कॉन्सियसनेस का पता लगा लेता है जो कि होता है उस एआई रोबोट के अंदर और वो उसी की मदद से यहाँ पर इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा होता है। तो लियन वहाँ पर जल्दी से जाकर उस एआई रोबोट को वहीं पर ही फोड़ देता है और इस वजह से वहाँ पर उसके सभी इल्यूजन्स टूटकर बिखर जाते हैं और साथ ही में उसे वहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो वहाँ पर लियन से कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मेरी कॉन्सियसनेस को कैसे पता कर लिया क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स लगाकर छुपाया हुआ था। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समझ के क्या रखा है, तुम यहाँ पर जैसे ही अंदर आए तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे इंटेंट को पता कर लिया था और साथ ही वहाँ पर कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे बाहर निकलने का वेट कर रहा था। तो उसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मगर लियन वहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहाँ पर उस वेपन को उठाकर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो उसे ऐसा करता देख वो बंदा वहाँ पर पूरी तरीके से घबरा जाता है और वहाँ पर कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इन चोट की वजह से अब तो तुम्हें यहाँ पर क्लॉथ चेंज करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वो बंदा कहता है कि आखिरकार इसकी वजह तो तुम ही हो। तो वहाँ पर लियन कहता है कि अरे छोड़ो उस बात को, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मुझसे ये थंडरबोल्ट खरीद लो और इसे खरीदने की वजह से तुम्हें यहाँ पर कई सारे फायदे होंगे। तुम इससे कई सारे बीस्ट को मार सकते हो और जल्दी जल्दी पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो और साथ ही वहाँ पर कहता है कि तुम सोच लो इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। तो वो बंदा वहाँ पर लियन से कहता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं यहाँ पर इसे खरीद ही लेता हूँ और वो बंदा वहाँ पर उस थंडरबोल्ट को तुरंत ही खरीद लेता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था, तुम मुझे अच्छे लगे और तुम यहाँ पर अच्छे से पॉइंट्स कमाना और हाँ तुम यहाँ से जाओ तो इस वेपन को ले जाना मत भूलना। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लियन कई सारे वेपन्स को रिफाइन कर रहा होता है और वहाँ पर अलग अलग वेपन्स रिफाइन कर रहा होता है ताकि वो उन्हें वहाँ पर बेच सके और वहाँ पर उसके वेपन्स हाथों हाथ बेचे जाते हैं क्योंकि उसके इन वेपन से कई सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा होता है
और वो सभी लोग उन वेपन्स को जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। और लियन वहाँ पर और भी वेपन बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेंग्सो आ जाता है और वहाँ पर लियन से कहता है, मेरे दोस्त यहाँ पर तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और साथ ही वहाँ पर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर टीम अप के लिए आए हो तो मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगा। तो उसके रिप्लाई में जेंग्सो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने यहाँ पर देखा कि 90% स्टूडेंट तुम्हारे द्वारा बनाए गए वेपन्स को ही यूज कर रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर कहता है कि बस मैं यहाँ पर तुम्हारे इस काम में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़े से लेट हो क्योंकि यहाँ पर सभी वेपन्स खत्म हो चुके हैं। तो वहाँ पर जेंग्सो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बस तुम यहाँ पर मेरा छोटा सा काम कर दो, क्या तुम मेरे लिए इस डिवाइस को ठीक कर सकते हो। तो वहाँ पर वो इस डिवाइस को लेकर चेक करने लगता है और वहाँ पर कहता है कि मुझे ये किसी भी सप्लाई पॉइंट का हिस्सा नहीं लगता, तो क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है और शायद मैं इसे यहाँ पर ठीक ना कर पाऊँ। तो वहाँ पर जेंग्सो कहता है कि लियन, तुमने यहाँ पर अभी तक जितने भी प्लेयर्स को वेपन्स बेचे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव नहीं थे, या सिर्फ यही चीज तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव है। और साथ ही वहाँ पर कहता है कि कहीं तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो नहीं है कि ये चीज मैं यहाँ पर ठीक होने के बाद तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर मैं यहाँ पर ये बात समझ लूँ कि तुम्हें यहाँ पर डिवाइसेस ठीक करना नहीं आता। तो ये बात सीधे जाकर लियन के एटीट्यूड पर लगती है और वहाँ पर कहता है कि रुको तुम यहाँ पर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। और फिर लियन वहाँ पर उस पूरे डिवाइस को खोल देता है और वहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ये डिवाइस देखने में बहुत ज्यादा ही अलग है और ये बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। और लियन ने यहाँ पर अभी तक जितने भी डिवाइस या इक्विपमेंट बनाए वो सभी यहाँ पर इससे कई गुना अलग थे, इसलिए लियन को वहाँ पर उस डिवाइस के बारे में कुछ भी पता नहीं था और लियन को वो डिवाइस देखने में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। और साथ ही में उस डिवाइस को ठीक करते हुए उसे पता चलता है कि इस डिवाइस को ठीक करने के बाद में बीच की पावर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, मगर वहाँ पर लियन उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ पर अपने हाथों की स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी उस डिवाइस को ठीक करने लगता है और वहाँ पर उस डिवाइस को कुछ ही देर में ठीक कर देता है। तो वहाँ पर जेंग्सो कहता है कि लियन, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमाल की निकली, मैं यहाँ पर बिना शक के कह सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हो। तो वहाँ पर लियन उस डिवाइस को देते हुए कहता है कि बस बस ज्यादा मस्का मत लगाओ और हाँ, दोबारा ऐसी चीज मेरे पास ठीक कराने के लिए मत लाना। तो वहाँ पर जेंग्सो से कहता है कि ठीक है, चलो फाइनल्स में मिलते हैं। तो जेंग्सो वहाँ पर उस डिवाइस को लेकर जाने लगता है। तो वहाँ पर जेंग्सो को देखकर लियन को उसके अंदर कुछ अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अभी तक उस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी बिस्ट को मारते हुए नहीं दिखाया गया है, मगर लियन वहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वहाँ पर कहता है कि मुझे इससे भी बड़े कई सारे काम है, मुझे यहाँ पर फाइनल्स के लिए पॉइंट्स को जमा करना है। और वो ये कहने के साथ ही वहाँ पर अगले सप्लाई पॉइंट की तरफ निकल जाता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लियन वहाँ पर धीरे धीरे सभी सप्लाई पॉइंट्स को एक्सप्लोर करता जा रहा था और वहाँ पर ऐसा करते हुए वहाँ पर लियन की रैंकिंग नंबर 1 पर आ जाती है। तो वहाँ पर उसकी रैंकिंग को देखकर प्रोफेसर जेक से कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर अपनी की ट्रेनिंग और ट्रेडिंग का यूज कर आगे बढ़ रहा है और ऐसा करते हुए इस लड़के ने इस टूर्नामेंट के अंदर एक हिस्ट्री रच दी है। और वहाँ पर लियन की इस अचीवमेंट को देखकर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बेल कहते हैं कि ये सब इतना भी इंजॉयबल नहीं है, क्योंकि बेल वहाँ पर लियन को फाइट करते हुए देखना चाहती थी। तो वहाँ पर प्रोफेसर जेक से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लियन यहाँ पर अपनी की वाई ट्रेनिंग कर रहा है और इस जगह पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही अच्छी है और साथ ही में बहुत ज्यादा ही इंजॉयबल भी है। और साथ ही वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ बेसिक नॉलेज आती है और इसलिए लियन यहाँ पर उन सबसे बहुत ज्यादा आगे है और वो यहाँ पर वेपन्स को इस तरीके से रिफाइन करता है कि उसने इसमें मास्टरी की हो। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट टूर्नामेंट में गए उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर रिफाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए लियन उन सब से कई गुना ज्यादा ऊपर है और उसका टैलेंट यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर है। तो उसकी बात को सुनकर बेल सोचती है कि ये तो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे कि उसका स्टूडेंट रह चुका हो। और साथ ही वहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी कर लियन को अपने कॉलेज में शामिल कराना होगा और ये कहने के साथ ही वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर लियन की रैंकिंग को देख रहा होता है और उसे वहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि लियन यहाँ पर फर्स्ट कैसे आ गया। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर आग बबूला हो जाता है और वहाँ पर अपने एआई रोबोट के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि लियन यहाँ पर आगे कैसे पहुंच गया। तो उसका एआई रोबोट डरते हुए जवाब देता है कि लियन का पॉइंट कमाने का रास्ता और तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। मगर ही वहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर लियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचाते हुए जा रहा होता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक सप्लाई पॉइंट के पास बैठा हुआ होता है। वहाँ पर लियन ने ऑलमोस्ट सभी लोगों को हथियार बेच दिए होते हैं, इसलिए वहाँ पर आराम करने के लिए जाने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पर ही आ जाता है और उन दोनों के दरमियान ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वहाँ पर ही लियन से कहता है कि लियन, मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था ना, ये जगह चाहे जितनी खतरनाक हो मगर मेरे हाथों से तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं सकती है। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि तुम अपनी बकवास अपने पास रखो और वैसे भी मेरा काम यहाँ पर हो चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पर ही कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे डरकर यहाँ से भाग रहे हो, मगर लियन वहाँ पर उससे बेफालतू की फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर अपना जरूरी सामान उठा रहा होता है, मगर ही वहाँ पर उससे फिर भी फाइट करना चाहता था। तो वहाँ पर उसका एआई रोबोट उसे समझाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर अपने पॉइंट्स कमाने पर ध्यान देना चाहिए। मगर ही वहाँ पर उस एआई रोबोट की एक भी बात नहीं मानता, वहाँ पर कहता है कि तुम बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी से इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल देता हूँ। और ये कहने के साथ ही वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर लियन के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ पर महसूस होता है कि लियन की स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ही को वहाँ पर यकीन नहीं होता कि लियन उसकी स्पीड को कैसे मैच कर पा रहा है। और ये सब कुछ सोचते
होते वहाँ पर उसका ध्यान फाइट में नहीं रहता और वहाँ पर एक बम को उठा लेता है। तभी वो बम वहाँ पर उसके हाथ में ही फट जाता है, मगर ही वहाँ पर अपनी एनर्जी शील्ड की मदद से वहाँ पर बच जाता है। तो उसे वहाँ पर ऐसा फंसा हुआ देखकर वहाँ पर लियन कहता है कि मैं अभी तुमसे यहाँ पर फाइट कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये कहने के साथ ही लियन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ही कहता है कि तुम मुझसे डरकर यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी। मगर लियन वहाँ से चला गया होता है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक जगह पर आया हुआ होता है और वहाँ पर उसी जगह पर आराम करने का डिसाइड करता है, क्योंकि लियन के पास वहाँ पर इतने पॉइंट्स हो गए होते हैं कि वो अगले राउंड में जा सके। तो हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जहाँ पर ही ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया होता है और वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी मारते हुए जा रहा होता है। और इस वजह से ही वहाँ पर रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाता है और लियन की रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो वहाँ पर ही की स्पीड को देखकर सभी लोग कहते हैं कि लड़का कितने जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, मगर यहाँ पर लियन कहाँ चला गया, कहीं से यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो खा नहीं गया। और ये सब बातें वहाँ पर लियन भी सुन रहा होता है। तो वहाँ पर अपनी एआई रोबोट से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर शांत नहीं रह सकते, दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ही को देखते हैं जो कि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स को मारकर उनके ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पर पूछ दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस प्रिंसिपल का होलोग्राम आता है और वहाँ पर कहता है कि ही तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और तुम यहाँ पर हमारे इस मिडिल स्कूल के दूसरे सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो और जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आज से 10 साल पहले हमारे स्कूल में आया था और उसका नाम डीमन स्वॉर्ड है। मगर मुझे यहाँ पर तुम पे पूरा यकीन है कि तुम उसे यहाँ पर जल्दी ही सरपास कर दोगे। वो वहाँ पर उनसे कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर ही के डैड आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि ही तुमने आज यहाँ पर अच्छा काम किया और साथ ही वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर फाइनल में फर्स्ट पोजीशन पर आना होगा और तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा से फर्स्ट पोजीशन पर रही है। तो वहाँ पर ही कहता है कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर मैं ही आऊंगा और किसी को भी नहीं आने दूंगा। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मजे से सो रहा होता है। तो वहाँ पर उसका एआई रोबोट उसे जगाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर पूरे 3 घंटे से सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। और साथ ही वहाँ पर लियन को बधाई भी देता है क्योंकि लियन वहाँ पर फाइनल्स में पहुंच गया होता है और लियन वहाँ पर अपनी पावर्स को गेन करने के लिए वहाँ पर खाना खा रहा होता है। और वो एआई रोबोट से बताता है कि अब से 3 घंटे बाद यहाँ पर फाइनल्स स्टार्ट हो जाएंगे और इस कंपटीशन में तुम्हारे दुश्मनों की संख्या तकरीबन 300 के आसपास होगी, मगर तुम यहाँ पर चिंता मत करो, तुम्हारी टीम में भी कुछ लोग होंगे और वहाँ पर फाइनल्स के अंदर पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को रिलीज किया जाएगा। तो वहाँ पर लियन कहता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स दिखाने का मौका तो मिलेगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी आ जाते हैं और वहाँ पर लियन को फाइनल्स में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि लियन तुम भले ही यहाँ पर टॉप पोजीशन पर नहीं आए हो, मगर तुमने यहाँ पर कई सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। और उसके बाद वहाँ पर लियन को फाइनल्स के बारे में बताने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पर टॉप 200 में पहुंचे तो तुम्हें यहाँ पर 10 पॉइंट मिल जाएंगे और अगर तुम यहाँ पर टॉप 100 में पहुंचे तो तुम्हें यहाँ पर 20 पॉइंट मिल जाएंगे। वो इससे आगे बता पाते कि लियन उससे पहले ही उन्हें वहाँ पर इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहता है और साथ ही वहाँ पर कहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर पूरी मेहनत करूंगा, आप मेरी यहाँ पर इतनी चिंता मत कीजिए। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी ऐसे कहते हैं कि शायद मैंने यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया है और तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाते लियन वहाँ पर वापस से अपना खाना खाने स्टार्ट कर देता है, मगर तभी वहाँ पर अचानक से बेल आ जाती है। तो वहाँ पर बेल को देखकर लियन कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहाँ पर बेल कहते हैं कि हमारे प्यारे लियन, तुम हो चीसी मिडिल स्कूल नंबर 2 से, अब तुम्हें यहाँ पर इससे आगे जाने के बारे में तो सोचना ही होगा। तो तुम्हारे यहाँ पर हमारे ग्रेट वाइल्डरनेस वॉर कॉलेज के बारे में क्या ख्याल है, और वहाँ पर तुम ट्रेनिंग कर अपनी सभी स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पर लकी रहे तो तुम्हें यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड नाम का टाइटल मिल सकता है, वो भी हमारे सीनियर पेंगे की तरह। तो वहाँ पर लियन कहता है कि क्या डीमन स्वॉर्ड पेंगे की तरह, और उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारे कॉम्बैट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए, तुम उसके लिए बिल्कुल ही सही हो। और हाँ, हमें यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बॉडी ट्रेनर नहीं बनना चाहते, बल्कि तुम्हें तो यहाँ पर एक स्वॉर्डमैन बनना चाहिए। अब तुम यहाँ पर हाँ बोलो, उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी अल्ट्रा लग्जरियस कंडीशन बता दूं। अगर तुम फाइनल्स में टॉप 240 में पहुंच गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक अल्ट्रा रिक्रूटमेंट दिला सकती हूँ, और स्पेशली तुम्हारे लिए हमारे ट्यूशन बिल्कुल ही फ्री रहेगा, और यहाँ पर हम तुम्हें एक बड़ी सी स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर आगे चलकर बहुत ज्यादा ही फायदा होगा, और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर हाँ कर देना। और ये कहने के बाद वहाँ पर लियन को बाय बाय कर चली जाती है, मगर लियन वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि लियन को अब कहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ पर लियन कहता है कि मुझे इसके बारे में यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने फाइनल्स पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर जेंसो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है कि बस फाइनल्स स्टार्ट हो ही नहीं वाले हैं और सब कुछ यहाँ पर हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तो वहाँ पर वो 3 सिंगों वाला मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइनल स्टार्ट होने से पहले अभी भी और भी काम करने हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।